प्रेज़ लॉर्ड जैमसी की प्रभु का धन्यवाद। मैं आपका भाई हरजीत सोना। प्रभु आपको आशीष दे। आज का महान वचन हमने प्रभु के महान और पवित्र कलाम में से लिया हुआ है। तो प्रभु के वचन में से हम सीखेंगे कि अवसर ना देना, किसी भी वस्तु को अवसर ना देना, किसी भी चीज़ को मौका ना देना, किसी भी जो हमारी ज़िंदगी में अंधकार हो, जहाँ हार हो, जहाँ असफलता हो, किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अवसर नहीं देना। खुदा के कलाम में से इन बातों को ध्यान करेंगे। आइए हम इन वचनों को सीखने के लिए, इन बातों को सीखने के लिए एक वचन प्रभु के महान वचन में से पढ़ेंगे। इफिसियों किताब 4 अध्याय उसका हम 27 वचन पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ें। और ना शैतान को अवसर दो। प्राइस कार्ड सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। बहुत सी बातें सुंदर पौलुस जहाँ पर सिखाता अपनी कलीसिया को, तो हम इसी बात पर देखेंगे, शैतान को अवसर ना दें, दुष्ट को अवसर ना दें। मतलब कि दुष्ट को भी ऑफर दिया जाता है, शैतान को भी ऑफर दिया जाता है। मैं और आप शत्रु को भी ऑफर देते हैं, दुष्ट को भी ऑफर देते हैं। जैसे हम किसी को इनवाइट करते हैं खाने के लिए, चाय के लिए या किसी काम के लिए, इसी प्रकार को दुष्ट को फिर इनवाइट किया जाता है ना। अवसर का मतलब कि अवसर आपको आ जाइए, इनवाइट है, आपको इनवाइट किया हुआ है, आप आ जाइए। कलाम कहता है कि दुष्ट को इनवाइट नहीं करना, उनको ऑफर नहीं देना है हमें। प्रभु के वचन में से सुने, मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, खुदावंद का कलाम के अनुसार मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी में किसी स्थान पर ये दुष्ट को अवसर नहीं देना है कि आप मेरी ज़िंदगी में फलाना काम करें। आपके दिमाग में, आपके दिल में किसी भी प्रकार का नेगेटिव विचार आता है तो उसे डांटें, उसको कार्य में लेकर, कर्म में लेकर ना आइए। सुनिए, मैं 1-2 टेस्टिमनी आपसे शेयर करना चाहता हूँ, फिर हम प्रभु के वचन में से आगे बढ़ेंगे। एक बार की बात है, एक पास्टर था। पास्टर किसी में से दुष्ट आत्मा निकाल रहा था और पास्टर ने बोला, दुष्ट आत्मा को बोला, यीशु के नाम से निकल जा। बोलते निकल जाऊंगी। बोला, पास्टर ने बोला, ठीक है, क्या लक्षण देकर लड़की जो है ना, क्या प्रूफ देकर जाएगी, तो चले गई है। बोला कि पास्टर से दुष्ट ने बोला, क्या तुझे चाहिए? बोलता है, कुछ भी दे दे। दुष्ट कहता है कि तेरा बेटा छत के ऊपर पतंग उड़ा रहा है, उसको मैं नीचे गिरा दूंगी। तो उसने, पास्टर ने घमंड से कह दिया, तू गिराएगा? तू तो दुष्ट है, तू तो शत्रु है। मेरे चारों ओर परमेश्वर के दूत की बाड़ा है, मेरे परिवार के चारों ओर प्रभु के दूतों की बाड़ा है। दुष्ट तू गिराएगा मेरे बेटे को? प्रभु पर बड़ा गर्व से, प्रभु पर बड़ा सम्मान से शत्रु पर कहता है कि इसके, मेरे बेटे को प्रभु संभालेगा, नहीं गिराएगा, नहीं फेंकेगा। तो दुष्ट से कहता है कोई बात नहीं, लेकिन उसे मान था प्रभु पर। दुष्ट निकला, उसका बेटे को धक्का लगा, वो छत से गिरा, गर्दन टूट गई, डेथ हो गई। सुने, दुष्ट को मुझे और आपको अवसर जहाँ समय नहीं देना चाहिए। यदि आपके दिमाग में जहाँ रूबरू आपसे बातें होती है, उसे डांटे। ये कहता कि मैं ऐसा कर दूंगा, नहीं करना, ऐसा कर दूंगा, नहीं करना, वैसा कर दूंगा, नहीं करना। यीशु के नाम से डांटे, यीशु के नाम से उसे नष्ट कीजिए, श्रापित कीजिए। यीशु के नाम से उसे मैं तो श्राप देता हूँ, मैं तो कोसता हूँ, यीशु के नाम से तू मेरी ज़िंदगी से ये सोच को, ये काम को हट जाए। दुष्ट को कभी भी अपनी लाइफ में अवसर, अपनी ज़िंदगी में टाइम नहीं देना, खुदा के वचन कहता है। एक बार की बात है, मैं आपसे अपनी गवाही शेयर करना चाहता हूँ। मैं करीब 15 साल पहले की बात हो गई, 14-15 साल पहले की। मैं छत पर टहल रहा था, तो मैंने दिमाग में, प्रभु का वचन कहता है कि मुझे चख कर देखो ना। तो मैंने क्या किया, पर क्या देखा, लेकिन पर क्या देखो। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला, प्रभु जी, मैं आपको महसूस करना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ है कि नहीं। क्योंकि उस समय बहुत सी मेरी ज़िंदगी में डिस्टर्बिंग थी, बहुत सी मेरी ज़िंदगी में ऐसा लग रहा था कि मैं, प्रभु मेरे साथ है ही नहीं। ऐसा लग रहा था प्रभु मुझे सुन ही रहा है। इतना दुख था, इतना मैं तकलीफ में था, मुझे लग नहीं रहा था कि प्रभु मेरे दुख को, मेरी तकलीफ को, मेरे परेशानी को देख रहा है। तो मैं छत पर टहल रहा था, तो मैंने बोला, प्रभु आपको परखना चाहता हूँ। तो मेरे दिमाग में, प्रभु जी ऐसा कीजिए कि मुझे बीमारी लग जाए। तो मैं रात सोया, सुबह उठा तो मुझे लकवा हो गया, मेरा मुंह, फेस पूरे का पूरा टेढ़ा हो गया। मुझे पता नहीं चला कि फेस मेरा टेढ़ा हो गया है, इधर का फेस इधर हो गया। मुझे पता चला, सुबह उठा, पानी के लिए नल पर गया,
हाथ में पानी डाला और जैसे हम कुरला करते हैं ना, मुंह में पानी भरकर मुंह को फुला कर इधर उधर पानी करते हैं, ऐसा करने कुछ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने सोचा कि यार ऐसा ये क्या हो गया है, मुझे तो पता नहीं। तो मैंने क्या कर दिया, फिर वापस आया, फिर मैं दोबारा गया कि यार देखो से उंगली मारो, उंगली भी दांतों में सीधी नहीं जा रही, इधर उधर लग रहे दांत मेरे। तो बाद में फिर मैंने अंदर में आया, आईना देखा, आईने में मुझे इतना लगा नहीं है। फिर मैं जाकर दोबारा पानी अपने मुंह में डाला, फिर वही हाल, मेरे मुंह में पानी टिक नहीं रहा, मुंह पानी में रुक नहीं रहा मेरे पानी। तो मैंने क्या किया है, बदरी ने मेरे अपनी वाइफ ने देखा मुँह, तो मेरा फेस टेढ़ा। तब मैंने ध्यान से देखा कि मेरा फेस टेढ़ा हो गया, मेरी आँख भी पूरी तरह बड़ी हो गई, एक आँख खुली की पूरी बड़ी होगी मेरी आँख। तो रात सोया, मुझे नहीं पता कैसे मेरा बीपी बढ़ा या कम हो गया, कैसा हो गया मुझे पता नहीं, लेकिन इतना पता सुबह जब नल पर गया, पानी मुंह में रहा, मुंह साफ करने के लिए, उस समय मेरे मुंह में पानी, तब जाकर मैं कहने के बाद कि ऑफर नहीं देना चाहिए। मैंने बेशक प्रभु से कहा, लेकिन ऑफर किसने संभाला है? दुष्ट ने, शत्रु ने। उसे पता लगा, क्योंकि हर पल तो हमारे पीछे पीछे घूमता रहता, कब ऑफर मिले, कब ऑफर मिले, कब ऑफर मिले, कब इस मुंह से नेगेटिव बात निकले, कब जो कहे मैं अपने कोसे, कब अपने बच्चों को कोसे, कब कहे कि मैं हार गया हूँ, कब कहे कि मेरे काम में मुझे आशीष नहीं है, कब कहे जब मुझे तरक्की नहीं है, कब कहे जब मुझे आशीष नहीं है, कब कहे कि मैं हार गया हूँ। कब वेट करता रहता, उड़ीकता रहता। जब हमारे मुंह से बातें निकलनी शुरू होती है, तब वह कार्य करना आरंभ कर देता है, शुरू करता है ऐसे कार्य करने। इसलिए मुझे और अपने आप को रोकना है, ज़ुबान को, सोच को और ऐसे काम को जो हमारी ज़िंदगी से हमें नाश कर सकता, नष्ट कर। कभी नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव बोलें, वह बोले जो आपके लिए बेहतर है। हृदय में हार होगी, हृदय में लगेगा कि नहीं कुछ बन रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मुझे लग रहा था प्रभु मुझे सुन नहीं रहा, प्रभु मेरे दुख की ओर देख नहीं रहा, प्रभु मेरी तकलीफ की ओर देख नहीं रहा, प्रभु मेरी परेशानी की ओर देख नहीं रहा, लेकिन था प्रभु मेरे पास था। लेकिन मैंने उस समय महसूस किया जब मुझे प्रॉब्लम हो गया। इसलिए मुझे और आपको अपने को कभी भी गलत छो नहीं करना, गलत नहीं बोलना। खुदा कलाम ऑफर और भी बहुत सी बातें हैं, मैंने इस बीमारी पर, इस गवाही पर शेयर किया बातें, और भी हम बातें अलग अलग तरीके से हम प्रभु के वचन में ध्यान कर सकते हैं। ऑफर नहीं देना किसी भी चीज़ पर। आप काम पर हैं, आप प्रार्थना में हैं, आपके बच्चा बीमार है और आपके पास पैसा नहीं है, ये मत कहिए कि नहीं है, मतलब कि नहीं है तो नहीं, झूठ नहीं बोलना, नहीं होता कि हृदय से बोलना है कि यार क्यों नहीं हो रहा है। नेगेटिव विचार करते रहते हैं, जो वहाँ से कई बार अच्छा बोलते हैं, लेकिन हृदय गलत बोल रहा होता है, गलत विचार कर रहा होता है। हृदय भी वही हो, जुबान भी वही हो, विश्वास से बोले। मेरे यहाँ से बहुत से फ्रेंड्स हैं जो जुबान से बोलते रहे विश्वास की बातें, प्रभु ने बढ़ा दिया, उन्हें आशीष कर दिया वैसा ही। इसलिए मुझे और आपको भी वह करना चाहिए। ऑफर कभी नहीं शत्रु को देना, ताकि वह हमारी ज़िंदगी में आ ना सके। इर्द गिर्द घूमता रहता, ऑफर ढूंढता रहता, कब जो प्रभु का दास, प्रभु का विश्वासी ईमान से गिराएं, विश्वास में गिराएं, ऐसा इसको दंड दे जिससे जे नाश हो जाए। इसलिए मुझे और आपको बहुत ध्यानपूर्वक इस संसार में चलने की ज़रूरत है, ताकि मैं और आप कष्ट में जो प्रभु ने दिया हुआ उसमें फंस ना जाएं। प्रभु आपका आशीष छोड़ दी, मैं आज दोबारा